रोहन गुप्ता साहब, सवाल मेरे मन में फिर यही पर आ रहा है कि अगर इतने बड़े बड़े मसले थे जिसको जेडीएस भी प्रमुखता से उठा रही है, तो आप लोगों को वो विषैला सांप या इस तरह की बातें कहकर मुद्दों को डाइवर्ट करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल करने से खबरें बदली हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या बैठे बिठाए बीजेपी को मौका मिला है कि आज सारे बड़े नेता इसी पर चुनाव आधारित कर रहे हैं। तो ये मौका तो आपने दिया सर, और ये गलती पहले भी गुजरात चुनाव में हुई थी, रावण वाले शब्द को लेकर या औकात वाले शब्द को लेकर। अभी देखिए 2 दिन पहले राजस्थान के इनके नेता ने हमारे मुख्यमंत्री को रावण कहा। यहाँ पे कोई खबर नहीं बनी शुभांकर जी, आपको मालूम है गहलोत जी को कहा गया। अभी जो अजय आलोक जी ने बात कही, मैं थोड़ा सा जवाब देता हूं। देखिए अभी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है, और यहाँ पे अजय आलोक जी कहते हैं कि बन चुका है। या तो प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं या अजय आलोक जी गलत बोल रहे हैं, दो में से तय कर रहे हैं। देखिए भाजपा की क्या रीति रही है, वो लोग गोल्ड पोस्ट को शिफ्ट करते हैं। क्या बोल के आए थे, मैं आपके सामने छोटी सी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज फार्मर्स की बात की। इन्होंने 15 वादे किए थे फार्मर्स के लिए, लोन वेवर की बात की थी, फार्मर को 1.5 गुना कॉस्ट से 1.5 गुना आमदनी की बात की थी। फिर उन्होंने जो 3 फेज पावर सप्लाई की बात की थी, उसके बाद में फास्ट ट्रैक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात की थी, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप फॉर एग्रीकल्चर की बात की थी, उन्होंने मिशन कल्याणी की बात की थी, मुख्यमंत्री सुरक्षा इंश्योरेंस की बात की थी, कामधेनु अनुदान की बात की थी। मैं आपको ऐसी 15 स्कीम गिना रहा हूं शुभांकर जी, और चैलेंज के साथ कह रहा हूं। आज अजय आलोक जी, क्योंकि पहला दिन है, मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा भाजपा के बोल के, क्योंकि जब ये वादे किए थे तब वो नहीं थे, पर 15 वादे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इसमें से एक भी वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया। ये तो मैं आपसे किसानों की बात कर रहा हूं, उसके बाद में महिला है, युवा है, ऐसे 600 वादे किए हैं अजय आलोक जी। अगर हम रोज 15 वादे भी करते हैं तो भी चुनाव खत्म हो जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात शुभांकर जी, आपने जो कहा उस पर मैं आ रहा हूं। इस बार जब भाजपा हमेशा कोई भी राज्य में जाती है तो परिवारवाद की बात करती है, इस बार 224 में से 36 टिकट है, चाचा मामा ताऊ जीजा साला चाचा चाची, ये टिकट भाजपा ने दी है। ऑन रिकॉर्ड है कि 224 में से 36 परिवार के सदस्य को टिकट दी। उसके कारण उनके जो नींव के कार्यकर्ता थे, वो जगदीश शेट्टर की बात हो, लक्ष्मण सावड़ी की बात है, जो लोग लिंगायत लीडर्स है, उनको अन्याय किया। आज पाएगा जो नींव का कार्यकर्ता है उसको बीजेपी किसको टिकट दे रही है, उनकी चिंता बीजेपी पर आप छोड़ दीजिए। पास मुद्दे नहीं, आपको लेकर सवाल मेरा था और वो सवाल का जवाब आपने अपने हिसाब से दे दिया। जब कोई मुद्दे नहीं बचे, हमारी 4 प्रॉमिस थी, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य और युवा निधि, ठीक है, पेनिट्रेट हो चुकी है। ठीक है। डॉक्टर संदीप शास्त्री जी, कोई मुद्दा नहीं, डॉक्टर संदीप शास्त्री जी, आपने यहाँ पर तीनों पैनलिस्ट को सुना और तीनों पैनलिस्ट दोनों बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो गालियों वाली बात भी हो रही है और दूसरी तरफ अपने कामकाज भी गिना जा रहा है। ठीक है रोहन साहब, आपकी बात हो गई सर। रोहन जी, मैंने आपको तकरीबन 2 मिनट का वक्त दिया, आपकी बात हो गई। डॉक्टर संदीप शास्त्री, आपने दोनों बातें सुनी। अब सवाल मेरा फिर वही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान पर यह डिबेट आधारित है और इसलिए प्रधानमंत्री का बयान मैं कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से ये जितनी गालियां हैं ये मिट्टी में मिल जाएंगी। हम काम कर रहे हैं, जनता हमें सहयोग करेगी और ये गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की इन बातों का असर कर्नाटका में होगा? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आज प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? शुभंकर जी, ये जो गालियां की एक बौछार दोनों तरह से आ रही हैं, कर्नाटका की जनता को उसके बारे में कोई उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। इससे फर्क मुझे लगता है उतना नहीं होगा, क्योंकि जो कमिटेड वोटर्स दोनों तरफ की हैं वो इस बात को उठाएंगे और उनके कमिटमेंट और भी ज्यादा बन जाएगा। इसमें कोई एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की बात मुझे लगता है नहीं है। लेकिन शुभंकर जी, एक बात मैं कहूंगा, नहीं तो सर, जो बात अभी अजय आलोक की सरकार बनवाई थी, अगर प्रधानमंत्री, आप मानते प्रधानमंरी फैक्टर वहां काम करता है नहीं करता? अगर इन दोनों की बातें हमारे कैंपेन में आ जाती ज्यादा अच्छा रहती। ये सिर्फ हम टीवी डिबेट में सुन रहे हैं, ये सब उपलब्धियां जो दोनों तरफ से बात की जा रही हैं वो कैंपेन की सेंटर होनी चाहिए। ये गाली और एक तरफ से दूसरी तरफ से पर्सनल अटैक्स जो हो रही हैं वो कैंपेन का बेसिस दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, इतनी अच्छी सियासत होती तो दोनों तरफ से कैंपेन, जैसे अजय, यही तो सियासत में सर है।